यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्री द्राचार्य विधि से द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इसका हल 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। अब इनका अस्तित्व है या नहीं इसका जांच करने के लिए सबसे पहले अपन इससे तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान यहाँ 2 है, b का मान यहाँ माइनस 2√2 और c का मान है प्लस का 1। तो इसका अस्तित्व है या नहीं है तो अपने को विविक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा। विविक्त कर जिसको कहते हैं d, इसका मान होता है b² माइनस 4ac। इसका जैसा मान आता है उसके मूलों का अस्तित्व होता है। b का मान माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है 2, c की जगह है 1, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग √ हट गया, माइनस 4 2 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। डी का मान आ गया 0। अतः दिए गए मूल वास्तविक व समान होंगे। अतः दिए गए मूल वास्तविक व समान होंगे। दिए गए मूल वास्तविक व समान होंगे तो श्री द्राचार्य विधि से द्राचार्य विधि से x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ x माइनस b की जगह माइनस 2√2 प्लस माइनस 0 और यहाँ 2 इंटू a की जगह 2 माइनस माइनस प्लस 2√2, 2 इंटू 2, 2 से ये 2 कट गया। x का मान आ गया अपने पास प्लस √2, 2 को लिख रहा हूं मैं √2 इंटू √2, अंडर हट जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये √2 से √2 घट गया। x का मान है 1/√2। तो x के मान 2 आ गए। ये द्विघात है तो 1/√2 और 1/√2, ये x के 2 मान आ गए। तो वापस रिपीट 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। इसका हल इस प्रकार है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान इससे तुलना की 2, b का मान माइनस 2√2, c का मान प्लस का 1। तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले विविध कर निकालना पड़ेगा। विविध कर यानी d, b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 1, माइनस का वर्ग हुआ प्लस 2 का वर्ग हुआ 4, अंडर का वर्ग √ हट गया, 4 2 8, 4 2 8, 8 में से 8 गए 0, डी का मान 0। अतः दिए गए मूल वास्तविक व समान होंगे। श्री द्राचार्य विधि से x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस 2√2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान 0, माइनस माइनस प्लस 2√2, 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, x का मान प्लस √2, 2 को मैंने लिखा है √2 इंटू √2 से 2 कट गया, 1/√2। x के द्विघात है तो इसके 2 मान आए, x बराबर 1/√2, 1/√2। अब अपन दूसरे का करते हैं दूसरे का सवाल लेते हैं तीसरा अपन। दूसरे का तीसरा सवाल देखो आप, बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रश्न है। तो इसको अपन इसका हल इस प्रकार निकालते, देखो x प्लस 1/x बराबर 3। कोई संख्या नहीं है तो नीचे 1 लसब आ गई x और x से किया x² प्लस 1 बराबर 3, x² प्लस 1, 3 से हो गया वज्र गुणा
3x, इसका कर दो पक्षांतर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इनका मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं है, अपन इससे करेंगे तुलना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान आ गया 1, b का मान -3, c का मान आ गया 1। तो d व्युत्क्रम कर निकालेंगे अपन। तो ये आपके व्युत्क्रम कर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इसका जैसा मान आएंगे इसको मूल्य की प्रति बता देंगे। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 1, माइनस का वर्ग हो गया प्लस, 3 का वर्ग हो गया 9 -4 बराबर आ गया 5। तो मान आ गया d 0 से बड़ा है, इसका मतलब 5 0 से बड़ा है। तो इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे। इसके दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो x का मान आ जाएगा अपने पास -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का मान -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 5। तो ये 5 आ जाएगा। 2a की जगह अपने पास है 1, माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस √5/2। तो x के मान आ गए 2, एक प्लस का और एक माइनस का। तो x का मान आ गया 1, 3 प्लस √5/2, x का मान 3 माइनस √5/2। एक मान प्लस का और एक मान आ गया मैंने माइनस का। x में द्विघात है तो इसके 2 मान आ गए। देखो कैसे, x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, लसअप आ गई 1, x के नीचे क्वेश्चन के नहीं तो 1 प्लस 1/x, तो लसअप आ गई यहाँ x को x से किया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, 3 का वज्र गुणा हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 3x का मैंने कर दिया यहाँ पक्षांतर, 3x प्लस का इधर आते हो गया माइनस, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इससे तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac व्युत्क्रम निकाला, b की जगह -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 1, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 -4, 9 में से 4 गए 5, d 0 से बड़ा यानी 5 0 से बड़ा है। इसके दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। s का मान -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b का मान -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5, 2a माइनस माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 5/2, 3 प्लस वर्गमूल 5/2, x का मान आया 1, x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 5/2, यह है दूसरा मान। प्रश्न नंबर 3, 2 ऐसे क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखो इसका हल इस प्रकार है। देखो आप माना कि प्रथम घनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, दूसरा घनात्मक विषम पूर्णांक x + 2 प्रश्नानुसार। अब देखो 2 ऐसे क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक, माना कि प्रथम घनात्मक विषम पूर्णांक x है, तो दूसरी विषम घनात्मक पूर्णांक यानी x प्लस अगर 1 कर दूं तो x विषम हुआ, 1 हो गया सम। तो ये पहला तो हो गया विषम, दूसरा सम हो गया। नहीं, दोनों विषम घनात्मक चाहिए। तो प्रथम घनात्मक विषम पूर्णांक x है तो दूसरा घनात्मक विषम पूर्णांक हो x + 2, क्योंकि 2 सम है, x विषम है, तो ये सम प्लस विषम विषम आ जाएगा।
प्रश्नानुसार दोनों घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। प्रश्नानुसार वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 का वर्ग 4 यानी ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290 का पक्षांतर किया माइनस 290 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। 2 ले लिया कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 4x यानी 2 ले लिया कॉमन तो ये आ गया 2x माइनस 2 ले लिया कॉमन तो 1 4 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 143 के ऐसे टुकड़े करो कि प्लस के 2 आए तो ये आपके हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ठीक, अब इसमें देखो x आप ले लो इसमें कॉमन तो x प्लस 13 माइनस 11 ले लिया अपन ने कॉमन x प्लस 13 बराबर 0। x प्लस 13 और x प्लस 13 ले लो कॉमन, यहां बच गया x माइनस 11 बराबर 0। इसके 2 मान है तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। x का मान प्लस 13 पक्षांतर किया माइनस 13 और यह घनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब x बराबर माइनस 13 माने नहीं है क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए और x माइनस 11 है, उधर जाते हो गया प्लस का 11, ये मान्य है क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो पहला हो गया 11, तो देखो पहला ऐसे 2 धनात्मक विषम पूर्णांक याद कीजिए। तो पहला अपने पास x, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x बराबर 11 और दूसरा है अपने पास दूसरा घनात्मक विषम पूर्णांक घनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 2 x का मान है 11 प्लस 2 बराबर 13। पहला है अपने पास 11, दूसरा है 13। 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 13 का वर्ग 169, 121 और 69 हो जाते हैं अपने पास 290। एक्यूरेट सही है। वापस रिपीट, 2 ऐसे क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। माना कि प्रथम घनात्मक विषम पूर्णांक x है, दूसरा घनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार दोनों घनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290 दिया है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स प्लस 4 बराबर 290। 290 का मैंने कर दिया पक्षांतर, प्लस का पक्षांतर यहाँ होते हुए माइनस 290 में से 4 गए माइनस के 286, 2 मैंने ले लिया कॉमन तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 कॉमन ले लिया 2x, 2 का पहाड़ा 186 में गया 143 बार, 2 कॉमन आ गया, 2 गया 0 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 143 के ऐसे टुकड़ों करें को प्लस के 2x आए, 13 इंटू 11 प्लस के 13x और माइनस के 11x, 2x बच जाएंगे और गुणा करने पर 143 आना चाहिए। 13 इंटू 11 143, इसमें से कॉमन आ गया x प्लस यहाँ बचा x प्लस 13 माइनस आ गया कॉमन 11 और x प्लस 13 बराबर 0। x प्लस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 11 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13, x बराबर माइनस 13 ये मान्य नहीं है। x माइनस 11 बराबर 0, x का मान 11 तो x
11 विषम घनात्मक पूर्णांक है और ये माइनस है अपना घनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए 13 वैलिड नहीं है। माइनस पहला घनात्मक विषम पूर्णांक 11 है, दूसरा घनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 2, x की जगह 11 रखा है, 11 प्लस 2 13 है, 11 और 13 ये आपके दो आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसमें आपको घनात्मक विषम पूर्णांक, क्रमागत और इसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न नहीं हो सकते। गुणनखंड आपको करने आने चाहिए, टुकड़े करने आने चाहिए आपको। जब किसी संख्या का गुणन करते हो तो उसके टुकड़े भी आने चाहिए, इससे क्या इजी हो। जैसे जैसे अपन प्रश्न करेंगे द्विघात समीकरण के और इजी हो जाएंगे और आपको वो इजी लगेंगे।